बच्चों बहुत सारे कमेंट फिजिक्स को लेके थे कि नीट में फिजिक्स में सर 100+ कैसे स्कोर करें। तो मैं आपको एक सरल तरीका बता रहा हूं और बिल्कुल एनटीए के डाटा से बैक्ड है। अगर आप इन 10 चैप्टर्स को, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, स्लाइड पे दिख रहा है, 10 चैप्टर से आप 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बल्कि प्रिसाइजली बोले तो 104 104 नंबर। और एनटीए के डाटा से ये बैक्ड है। कैसे बैक्ड है ये मैं दिखाता हूं। तो यहां पर ये देखिए, जो एनटीए ने पेपर कराए हैं 2019 से 2025 तक, वो करीब, चाहे वो रेगुलर हो या मणिपुर में लिए गए हो, कई जगह लिए गए हो अलग अलग, सारा इंक्लूड करेंगे तो ये 12 पेपर अब तक करा चुका है 2019 से 2025 तक। ये सारा मैंने इंक्लूड किया है। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ फिजिक्स क्वेश्चन कितने वगैरह वगैरह, किस डेट को पेपर हुआ, सब कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है। मैंने बिल्कुल क्लैरिटी रखी है। और इसको यहाँ पर मैंने क्या किया है, चैप्टर का नेम लिया हुआ है, जो फिजिक्स में आपके चैप्टर है 28, और जितने एनटीए ने क्वेश्चन पूछे हैं 2019 से 2025 यहाँ फिलअप किए हैं किस क्लास के, और यहाँ वेटेज की जो पूछे उसमें इसका वेटेज कितना है इस चैप्टर का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आस्क्ड। और नीट 2026 के लिए एक्स्ट्रापोलेट किया है, क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन था इसलिए पॉइंट्स में आया, तो इसको होल नंबर कर दिया यहां पर नीट 2026 के लिए। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये अगर 10 चैप्टर, अगर आप मोटा मोटा इसका निचोड़ पकड़े, ये 10 चैप्टर जो मैंने हाईलाइट किया पीले कलर में, आप देखिए यहां पर आपको सीधे 100 नंबर यहां दिलवा रहे हैं। तो ये ट्रेंड एनालिसिस है। आइए इसको देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको नंबर लेके आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर देखिए आपको छोटा दिख रहा होगा, तो यहां पर मैंने उसको, यहां पर थोड़ी कैलकुलेशन एरर थी, ये 4 नंबर बेसिकली 4 क्वेश्चन आ रहा था, तो उसको मैंने रेक्टिफाई किया यहां पर। यहां देखिए इसको मैंने काट के आपके सामने रखा है कि ये जैसे दिख जाए कि 10 चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, रे ऑप्टिक्स से करीबन 3 क्वेश्चन नीट 2026 में, सेमीकंडक्टर से 3, पोटेंशियल कैपेसिटेंस से 3, अल्टरनेटिंग करंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन, यूनिट से मेजरमेंट से 2 क्वेश्चन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अगर टोटल ड्यूअल नेचर से 2 टोटल जोड़ मारे तो ये करीबन 26 क्वेश्चन होंगे, 104 नंबर बन जाते हैं। ये तो मैंने आपको चैप्टर बता दिया और चैप्टर आपने समझ भी लिए। अब कई बच्चों के साथ दिक्कत क्या रहती है कि चैप्टर पूरा इस समय अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो वो भी चैलेंजिंग सिचुएशन बनती कि पूरा चैप्टर कहां हम पढ़ें सर। तो मैंने क्या किया, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेजॉरिटी ऑफ दी चैप्टर को कवर करते हैं और एनटीए पूछता है, उसके लिए भी मैंने आपको यहां पर टॉपिक्स लिख दिए। तो ध्यान से नोटबुक या अपनी कॉपी निकालकर ये टॉपिक्स आप नोट करते जाइए, जिससे इन टॉपिक को छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। ये सारा मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं, एनटीए का डाटा मैंने बड़ी मेहनत की है जिसके बेसिस पे आपको सही डायरेक्शन दिया जा सके। तो एनटीए डाटा प्रूफ में 5 चैप्टर कैसे 64 मार्क्स दिला सकते हैं। देखिए कमाल है, 5 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो 64 नंबर तक आपके आ जाएंगे, जो कि हाई वेटेड चैप्टर्स। आइए देखते हैं। पहला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो यही चैप्टर पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना रहती है, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ये बड़े सवाल आपके आते हैं, और किरचॉफ लॉ। अब जब किरचॉफ लॉ लिखा है तो व्हीट स्टोन ब्रिज वगैरह इसमें जुड़ गया एक तरीके से। तो ये किरचॉफ लॉ को तैयार कर लीजिए, छोटे सवाल आते हैं, लेंदी कैलकुलेशन नहीं बनेंगे, आसानी से कर पाएंगे। और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के अगर आप एनटीए के पीवाईक्यू दबा के लगा लेंगे तो भी आपको इससे ट्रेमेंडस मदद मिल जाएगी। दूसरे चैप्टर की बात करें रे ऑप्टिक्स की, तो रे ऑप्टिक्स अगेन वेरी गुड चैप्टर या इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। 3 क्वेश्चन यहां बनने की संभावना है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये देखिए जो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस लिखा है इसमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी आ जाता है। तो यहां पर को जरूर तैयार कीजिए, 2-4 फॉर्मूले, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग काम बनेगा। और यहां पर एक प्रिज्म और टीआईआर, कभी कभी इन दोनों को मिला के भी सवाल देते हैं, लेकिन प्रिज्म और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो रे ऑप्टिक्स यहां पर आपकी मदद करेगा। फिर आता है सेमीकंडक्टर। आप जानते हैं कि लॉजिक गेट से तो एक क्वेश्चन लगभग कंफर्म में बहुत सालों से लगातार आता ही रह रहा है, और उसके बाद जो थ्योरी होती है वहां से 2 क्वेश्चन आपके और बन जाते हैं, जो मैंने सेमीकंडक्टर डायोड लिख दिया है। सेमी पीएन जंक्शन कहें या सेमीकंडक्टर डायोड करें, बात वही होती है, जिसमें ये आप ध्यान रखिएगा कि उसकी फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए
तो वहां से सवाल पिकअप करते हैं। तो देखिए ये 3 चैप्टर मैंने लिखे हैं और 4 3 7 3 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया 40 नंबर, तो ऐसे ही सेट हो गए आपके। अगले चैप्टर पे चलते हैं, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे भी 3 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, बिल्कुल मत छोड़िए इन चैप्टर्स को। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, थोड़ी लॉजिक, मैं पढ़ा तो रहा नहीं हूं ना, हाफ सी वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि सर्किट में कहां प्लेस्ड है। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मान लीजिए 3 अगर चार्जेस रखे हुए हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं कि कितनी हो जाएगी, वर्क डन वगैरह भी उससे निकाला जा सकता है, जो निकालने के लिए बात करते हैं। 5वां चैप्टर बोले अल्टरनेटिंग करंट, इसको भी किसी कीमत में मिस मत करिएगा। नीट में कई बच्चे इसको स्किप करते हैं क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता कि सीरीज एलसीआर सर्किट में फेज वगैरह का लफड़ा क्या है। मैंने सब अरविंद नीट चैनल पर अच्छे से करा रखा है, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो यहां से मदद ले सकते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस एलसीआर, अब जानते हैं कि मान लीजिए ये आर लगा है, ये लगा और कैपेसिटर लगा, तो भाई ये हो गया एल सी और आर, कहीं कोई पहले लगा उससे मतलब नहीं है, और ये एसी करंट। अब इसमें क्या करते हैं, ये पूछ लेते हैं कि भैया वी आर बताओ कितना है, इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, सी पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस एलसीआर का मतलब है अलग अलग पार्ट्स पे सवाल पूछ लेते हैं, तो जब आप क्लैरिटी होगी तो फटाफट निकाल लेंगे। फिर आता है पावर एंड पावर फैक्टर, तो एक एवरेज पावर होती है ओवर ए कंप्लीट साइकिल, और दूसरा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को उम्मीद है आपको पढ़े होंगे, cos फाई आप बोलते हैं, जो कि वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो +1 होती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बताइएगा। कई बच्चे कुछ और लिखते हैं, तो जरा कमेंट करेंगे तो दिखेगा। अब ये देखिए 5 चैप्टर मैंने आपको बताए, और 5 चैप्टर से आपको 60 मार्क्स यहां पर मिल गया। 60 भी क्या, मुझे लगता है कि 64 होना चाहिए शायद। ये 4 3 7 3 10 और 10 और 3 13 और 13 3 16, 16 चौके 64, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 64 मार्क्स आपके बन गए। तो ये देखिए 5 चैप्टर्स में 64 नंबर आपके आ गए हैं। और ये 5 चैप्टर कौन से, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, पोटेंशियल कैपेसिटेंस और अल्टरनेटिंग करंट। बिल्कुल मत छोड़िए, यही 5 चैप्टर आपको ट्रेमेंडस सपोर्ट करने वाले हैं। अब आगे की बात करते हैं, अगले 5 चैप्टर, 5 से 64 बने और 5 से 40 नंबर, 104 हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये अगले देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए एक चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 2 क्वेश्चन यहां पर अक्सर आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एम्पियर सर्किट लॉ बहुत पूछा जाता है, ये टॉपिक आपके नीट एग्जामिनेशन में, और टॉर्क एंड करंट कैरिंग लूप या डायपोल पर, इसको भी क्लैरिटी दीजिए। ग्रेविटेशन में एस्केप वेलोसिटी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत फेवरेट टॉपिक है, सवाल आएगा, लिख के रख लीजिए आप। 2 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं और बहुत आसानी से इसको कवर कर सकते हैं आप। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, आपको पता है कि एरर से अक्सर एक सवाल, मतलब 2 सवाल तो बनते ही हैं, और लगभग इसको फिक्स मोटा मोटा मान सकते हैं, या तो आ जाएगा वर्नियर कैलिपर वगैरह वाला, या इधर से ही पूछ लेंगे एरर इन मेजरमेंट या डायमेंशनल एनालिसिस। तो 2 क्वेश्चन यहां से आपके सेट हो जाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले, बचे हुए 2 चैप्टर से पहले आपको एक चीज याद दिला दूं कि आप कितना भी पढ़ लें, अगर आपने फिजिक्स में अच्छा रिवीजन नहीं किया, फॉर्मूला शीट से रिवीजन नहीं किया, तो क्वेश्चन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसी को देखते हुए मैंने आपके लिए रैंक बूस्टर नोट्स बना दिए हैं, और ये ट्रेमेंडसली आपको हेल्प करेंगे। ये देखिए, ये चैप्टर नोट्स हैं, मतलब हर 11th 12th के सारे चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, थ्योरी भी इसमें है, और साथ में फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक सब है, जिससे आप तेजी से, ये वो कंटेंट है जो नीट में सिलेक्शन दिखाएगा। मार्केट में जो लीले पीले लाल गुलाबी मिलते हैं उससे सिलेक्शन नहीं होता, आपको देख के सुंदर लगेंगे, अच्छे सिलेक्शन नहीं करा पाएंगे, दम नहीं है। और यहां बात की जाए, ये फॉर्मूला शीट है, इस फॉर्मूला शीट में देखिए शॉर्ट ट्रिक वगैरह सब है। इसको 1 साल तक मैंने प्रिपेयर किया है जबरदस्त तरीके से, तो इसको आप बहुत तेजी से आप कुछ ही घंटों में पूरा रिवीजन कर सकते हैं। और अब हमारे पास आपको मदद करने के लिए 3 कोर्सेज हैं। एक तो नीट संपूर्ण, जो 10 साल के पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल्स और एनसीईआरटी एग्जांपल एमसीक्यू के साथ आता है। रैंक बूस्टर नोट्स की बात की, क्योंकि रिवीजन आप करेंगे फॉर रिवीजन, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फास्ट रिवीजन। लेकिन सिलेक्शन तो उन्हीं बच्चों को होता है जिनको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो और फास्ट रिवीजन भी कर पाए, आप तेजी से कर भी सकते हैं। वहां मदद में आता है नीट सिलेक्शन कॉम्बो। तो ये नीट सिलेक्शन कॉम्बो में देखिए संपूर्ण भी है और ये नोट्स भी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फास्ट रिवीजन दोनों बन जाते हैं। तो जो बच्चे चाहते हैं मदद लेना, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाएं, वहां कोर्सेज दिखाई पड़ेंगे, लेकर, समय नहीं बचा, तुरंत एक्शन लें। अच्छा, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 में। यहां भी देखिए इंटरेस्टिंगली 2 सवाल बन जाते हैं, और इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट में आपका कोई न्यूमेरिक पोर्शन नॉर्मली बनता है,
बाकी ज्यादा न्यूमेरिक पोर्शन बनता नहीं, देने को तो कहीं से दे सकते हैं। और प्रॉपर्टीज, इसको आप रट मारिए एक्सीलेटर दबा के। और डुअल नेचर में वेव नेचर ऑफ मैटर, जिसे डिब्रॉय वेव कहते हैं, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। और ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आप जानते ही हैं। इस पे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिए पूरा मैंने 10 चैप्टर से आपके 104 नंबर की सेटिंग है। अब इससे ये एकदम रियल चीज मैं बता रहा हूं। अगर कोई ये बोले कि 5 चैप्टर से 100 नंबर आ सकते हैं 7 चैप्टर से, तो वो शायद आपको जस्टिस नहीं हो रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है। अगर आप सीरियस हैं, कम से कम 10 चैप्टर तो करिए, जिससे 104 नंबर के तो चांसेस बने। मटेरियल अवेलेबल है, तुरंत फैसला लीजिए कि इसी बार सिलेक्शन लेना है, कोर्सेज लेके नीट सिलेक्शन कॉम्बो, या 1 साल और वेट करना है। डिसीजन आपका है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।